राम राम भाइयों, सभी को राम राम। भाई आज है 16 अक्टूबर, मंडे। मार्केट क्लोज हो गया है। ठीक भाइयों, आज का ठेला मेरा हरा रहा। सुबह सुबह एक मूवमेंट मिला मार्केट में, सही मूवमेंट मिला, अच्छा रहा। लेकिन उसके बाद सेकंड हाफ में फिर से वो रेंज बाउंड रहा और ऐसा लगा कि अपसाइड में एक रेंज बनाने के बाद अपसाइड एक मूव देगा। लेकिन भाई अपसाइड एक मूव नहीं दे पाया, नीचे की तरफ आगे वो क्लोज हो गया। एंड ऑफ द डे नीचे की तरफ क्लोज हो गया। इसका मतलब ये है कि भाई जो रेंज बनाई उसके बाद जब नीचे की तरफ अभी आगे जब मार्केट क्लोज हुआ, इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने लॉन्ग पोजीशन ऊपर के लिए खोल रखी थी उनके लगभग एसेलेट कर दिया है। और अगर कल के दिन में अगर साइडवेज या हल्का फुल्का गैप अप भी ओपन होता है तो भाइयों हल्की से रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। मतलब निफ्टी 50 की मैं बात कर रहा हूँ। और डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक इनसाइड कैंडल इसने बना दी है। तो अगर वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला तो भाई बहुत शार्प अपसाइड का मूव आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरे कहने पे मत चलना भाई, अपना एनालिसिस खुद भी कर लेना, सीधी सी बात है। तो आज का दिन मेरे लिए तो सही रहा भाई। फटाफट से आते हैं चार्ट्स पे। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा 9-2-11 स्ट्रेटेजी से रिलेटेड। मैंने ये वाली चीज़ 9-2-11 स्ट्रेटेजी में जानबूझ के नहीं बताई थी, क्योंकि स्ट्रेटेजी के नाम पे बहुत सारे नए बंदे तो आगे वीडियो तो देख लेंगे, लेकिन वो जब तक मेरे से करेक्ट नहीं कर पाएंगे तब तक वो 9-2-11 स्ट्रेटेजी पे काम नहीं कर पाएंगे। तो ये वाली वीडियो बहुत लिमिटेड बंदे देखेंगे और वही बंदे देखेंगे, वही भाई लोग देखेंगे जो मेरे से पुराने जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जो पुराने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं भाई, उन लोगों के लिए आज एक हैक है, इस वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा, आराम से देखना। ओके भाई, उससे क्या होगा कि तुम्हारी जो 9-2-11 वाली स्ट्रेटेजी होगी वो थोड़ा अच्छे तरीके से तुम प्ले आउट कर पाओगे। ओके, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। यस, ये तामझाम हटाते हैं, रुको, हट गया भाई। चलो, तो आज की गेम क्या करी है भाई मैंने? आज की गेम तो भाई बस एक ही ट्रेड ली मैंने, ये जिसमें मेरा प्रॉफिट हुआ 622 रुपये। अब ये वाली ट्रेड कहाँ पे लिया फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, ये वाली ट्रेड ली गई है भाई, इसको इधर लेके आते हैं। ये वाली ट्रेड ली गई है भाई, ये रहा। देखो फर्स्ट हाफ में मैंने प्ले आउट करा, लेकिन अपने दूसरे वाले अकाउंट में प्ले आउट करा, इस वाले अकाउंट में प्ले आउट नहीं करा। ओके, तो ये वाली जो कैंडल थी, कौन सी कैंडल थी? मेरे ख्याल यही वाली कैंडल थी शायद, नहीं ये वाली नहीं थी। कहाँ गई यार यार, इसमें थोड़ा ढंग से समझ में आ नहीं रहा, रुको। ऑप्शन वाले चार्ट में सही क्लियर था, हाँ ये वाली कैंडल थी भाई। ये 2:18 की जो कैंडल थी ये वाली। यस, स्पॉट वाले चार्ट पे अगर आप देखोगे, स्पॉट वाले चार्ट में भाई 9-2-11 के हिसाब से एंट्री बनी थी। ठीक है, तो 9-2-11 के हिसाब से मैंने एंट्री मारी। मैंने इसी कैंडल की ओपनिंग पे ही, मतलब क्लोजिंग पे ही एंट्री का बटन दबा दिया था। तो मेरे को जो एंट्री मिली वो यहाँ का ही मिली थी, 198 रुपये के आसपास। तो ये मेरे फेवर में गया। फेवर में जाने के बाद मैंने होल्ड करा। ठीक, होल्ड क्यों करा? होल्ड इसलिए करा क्योंकि भाई देखो, ये काफ़ी देर से एक रेंज बना रहा था। ठीक है, एक ये वाला हाई बना, एक ये हाई बना, फिर ये हाई बना, फिर ये हाई बना। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई अब ये वाली जो कैंडल आई है ना, ये वाली कैंडल आई है, ये सेलर्स को बुला लिया, ये कैंडल आई है। अब ये वाली कैंडल भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लोज हो गई है। तो अब यहाँ पर एक आधी रेड कैंडल बना के ये वाली जो कैंडल है, ये अपनी छोटी सा हैमर टाइप या डोजी टाइप, ये बनने की बाद ना भाई इस कैंडल को तोड़ देना चाहिए था। कम से कम इस वाले रेसिस्टेंस को तो तोड़ देना चाहिए था। अगर ध्यान से सुनना भाइयों, ये प्राइस एक्शन की बात है। अगर ये कैंडल बनने के बाद अगली कैंडल ये जो रेड बनी है, अगर इसने ये इस चीज़ को, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऐसे कैंडल क्लोज कर देती ना ये वाली कैंडल, और अगली चाहे भले ही इनसाइड बना के फिर ऐसे ब्रेक करती, तो भाई बहुत तगड़ा आज अपमूव आ सकता था। लेकिन भाइयों ये वाली चीज़ नहीं हो पाई। तो भाई क्या हुआ, जो चीज़ मेरी प्रॉफिट में चल रही थी, अच्छे प्रॉफिट में चल रही थी जो ट्रेड, उसको मैंने, जब ये प्राइस वापस आने लग गया तो भाई मैंने इसको फटाफट से अपना कोस्ट टू कोस्ट पे निकल गया। मेरा यहाँ पे फुल प्लान था आज का कि भाई मैं होल्डिंग करूँगा इसको और इसको लंबा खींच के लेके जाऊँगा। अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊँ, ये अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो मेरी जो एंट्री थी मेरे भाई, मेरी एंट्री कहाँ थी? मेरी एंट्री यहाँ थी। ठीक, और अगर ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक कर देती ना ये कैंडल, तो भाई फटाफट से ये कुछ ही कैंडलों में यहाँ पे पहुँच जाता तुरंत ही।
और यहाँ पे अगर पहुँच जाता तो मेरा आज अच्छा 5,000 प्लस का प्रॉफिट हो जाता सेकंड हाफ में भी। सेकंड हाफ में भी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट हाफ में मैंने प्रॉफिट कर लिया था अपने दूसरे अकाउंट से, लेकिन इस वाले अकाउंट में मैं सेकंड हाफ में ट्रेड करना चाह रहा था और एक ही मेरे को बस यही वाला एक सेटअप दिखा। फिर उसके बाद तो भाई कुछ हुआ ही नहीं, फिर उसके बाद साइडवेज रहा, फिर नीचे की तरफ चला गया। तो भाई मैं नीचे की तरफ वैसे इंटरेस्टेड नहीं था, तो मैंने कोई ट्रेड नहीं करी। ये इतनी सी बात है। ओके ब्रो। तो भाइयों आज सिर्फ एक ही ट्रेड करी गई है और एक ही ट्रेड में भाई प्रॉफिट ये वाला, भाई इसको भी ना प्रॉफिट समझे। ये 622 रुपये अगर ग्रीन है ना तो ये भी प्रॉफिट है दोस्त, समझे। छोटे प्रॉफिट का प्रॉफिट समझोगे तभी बड़ा प्रॉफिट बनेगा। सीधा बड़े के चक्कर में कूदोगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी। तो भाई एक तो ये वाला ट्रेड मैंने एक्सप्लेन करी दी आपको, ठीक है। और ये जो मेरा दूसरा वाला अकाउंट है इसमें मैंने सुबह सुबह ट्रेड करा था, तो इसमें मेरा सही आज प्रॉफिट हो गया था। तो भाई मतलब वैसे तो मेरा ओवरऑल दिन तो सही गया है, लेकिन बस जो अकाउंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ उस वाले अकाउंट में जो है कम सेकंड हाफ में कोई ट्रेड नहीं मिला, लेकिन फर्स्ट जो मेरा ये वाला अकाउंट है इस वाले अकाउंट में मेरा सुबह सुबह ही अच्छा प्रॉफिट हो गया था, ठीक है। तो मेरे को ज़्यादा की उम्मीद वैसे भी नहीं रहती है कि भाई छोटा भी अगर करते रहेंगे तो महीने के एंड में हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं, तो सीधी सी बात है। तो भाइयों इस वाले अकाउंट में आज मेरा 622 रुपये का प्रॉफिट रहा है। ये प्रॉफिट भी प्रॉफिट होता है भाइयों। आप भी इसी मानसिकता के साथ अगर मार्केट में उतरोगे तो लंबा चलोगे। अब भाई जो मेरे को बताना था आप लोगों को कि भाई जो 9-2-11 स्ट्रेटजी है ना, 9-2-11 स्ट्रेटजी में मैंने आपको ATM प्राइस में बैक टेस्ट करके दिखाया था, क्लियर। तो भाई अगर आप 9-2-11 स्ट्रेटजी का यूज़ इस वाले स्ट्राइक प्राइस के साथ करोगे, कौन सा, जिसका प्रीमियम चल रहा होगा 150 रुपये से लेके 200 रुपये के बीच में जो प्रीमियम चल रहा होगा, अगर 9-2-11 स्ट्रेटजी वाली टेक्निक का यूज़ आप इतने प्रीमियम वाले के साथ यूज़ करोगे तो आपके जीतने की चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक। और आपका लॉसेस भी कम दिखाएगा। अगर आप स्टॉप लॉस लोगे तो प्रॉफिट भी कम दिखाएगा। इससे क्या होगा, आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। अगर आप ये 2-2.5 महीने जो साल के बचे हैं महंगे प्रीमियम के साथ इन द मनी में अगर आप काम करोगे, भारत का माल खरीदोगे, तो आप थोड़े प्रॉफिट में भी रहोगे और आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी। अब मैं फटाफट से आपको समझाता हूँ कैसे। देखो भाइयों, देखो अभी प्राइस क्या चल रहा है, ठीक है। इसमें देखो स्पॉट वाले चार्ट में प्राइस क्या चल रहा है। स्पॉट वाले चार्ट में प्राइस चल रहा है 19,730, मतलब यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है, ठीक। तो 19,730 अगर का ATM में क्या मानूंगा, मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। ये एक सेकंड मेरे भाई, इसको मैं इधर करता हूँ। अब ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ प्राइस भी जहाँ क्लोज हुआ है 19,730। अब इसका ATM प्राइस क्या होगा, इसका ATM प्राइस होगा 19,750 ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। तो 19,750 में अगर हमको 150 पॉइंट अंदर जाना है तो 150 पॉइंट अंदर क्या होगा, इसका होगा 19,700, ठीक। फिर 19,650, फिर 19,600। तो ये वाला हमको स्ट्राइक प्राइस देखना है भाई, ये कौन से प्राइस पे चल रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना भाई, एक कॉल लेके रख लेना है 19,600 का हम कॉल लेंगे। ओके जी, 19,600 का कॉल चल रहा है 172 रुपये का। ओके भाई, अब 19,730 जो प्राइस चल रहा है, अब पुट के लिए 150 पॉइंट अंदर क्या होंगे, पुट के लिए 150 पॉइंट अंदर होंगे 19,800 और 19,850, ठीक। तो अभी यहाँ से 19,850 का अगर हम स्ट्राइक प्राइस लेंगे पुट में तो वो कौन सा बनेगा, 19,850 का अगर हम पुट लेंगे तो कितने रुपए का चल रहा है, 150 रुपये का चल रहा है, एग्जैक्ट 150 रुपये का चल रहा है, ठीक है। तो भाई एग्जैक्ट 150 के चक्कर में नहीं पड़ना, थोड़ा और डीप जाना है। तो अब हम थोड़ा और डीप जाएंगे तो क्या करेंगे, हम करेंगे भाई 19,900 का पुट। 19,900 का अगर हम पुट लेंगे तो हाँ अब ये प्राइस थोड़ा सही चल रहा है, मतलब 180 के ऊपर रहता है या 180 के आसपास वाला स्ट्राइक प्राइस रहता है, थोड़ा सेफ साइड रहता है, समझे। तो ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस है ना, ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस है, ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस है, ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस है, ये दोनों जो स्ट्राइक प्राइस हैं, ये वाले, ये और ये दोनों कहीं ना इसी के प्राइस के हिसाब से ही काम करते हैं। जितना नीचे ये जाएगा उतना ही नीचे ये जाएगा, मतलब 3 बजे के बाद तो कुछ अलग ही गेम हो जाती है।
जितना ऊपर ये जाएगा उतना ही ऊपर ये जाएगा। तो ऐसी कुछ गेम हो जाती है, ठीक है। 3 बजे के बाद की बात नहीं कर रहा, उससे पहले। और अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं भाई थोड़ा बहुत जोल चपाटा है, तो भाई 180 से लेकर, ध्यान रखना, जैसे ही प्राइस 172 और 187 चल रहा है ना, तो मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। 180 से लेके 210 रुपये के बीच में जो स्ट्राइक प्राइस होगा, बस उन्हीं पे काम करो, ठीक। उन्हीं पे अगर तुम्हें 9 तो 11 स्ट्रेटजी के हिसाब से सेटअप दिखता है तो ट्रेड करो और खुशियाँ मनाओ, बात ख़त्म, समझे। अगर आप इतना सा भी चेंज कर देंगे तो मार्केट में ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकोगे और आपको चीज़ें समझ में आएंगी और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो मज़ा आएगा तो पैसा बनेगा भाई, क्योंकि पैसे में मज़ा आता है, ठीक है। तो भाई 9 तो 11 स्ट्रेटजी का एक है कि ये था कि आपको डीप इन द मनी रहना है, भारत का माल खरीदना है, ना तो बॉर्डर का माल खरीदना है ना चाइना का माल खरीदना है, समझे। भारत के माल खरीद के पहले उस पर मास्टरी हासिल करो, फिर उसके बाद बॉर्डर पे जाना, फिर उसके बाद चाइना का माल खरीदने की है और बेचने की कोशिश करना। ये क्लियर कट सी बात है, ठीक है भाइयों। तो यही था भाई आज की वीडियो में। आज का दिन मेरे लिए तो सही रहा, मेरा ठेला हरा रहा। आपका ठेला कैसा रहा? लाल रहा, हरा रहा? सुबह का मूवमेंट आपने कैप्चर करा, नहीं करा? सेकंड हाफ में आपको अपॉर्चुनिटी मिली, नहीं मिली? जो भी हो, जो भी एक्सपीरियंस हो भाई बता दिया करो। दिल का हाल जो भी है कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो भाई, पढ़ लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शर्माया मत करो भाई, समझे। जो भी दिल के हालात हैं, जो भी बातें कहनी है, बेधड़क लिख दो भाई, बैठा है सब पड़ेगा। ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी, देखते क्या होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम।